अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 पुरअसरार वाक़यात शेयर करेंगे जो हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने भेजे हैं। सबसे पहला वाक़या हमें भेजा है अयाज़ साहब ने। अपनी कहानी में वो लिखते हैं कि मेरा नाम अयाज़ है, मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है। ये वाक़या मेरे और मेरे कज़न के साथ 2011 में पेश आया था। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने कज़न के पास गुजरांवाला जाया करता था। 2011 में भी मैं जून जुलाई की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने कज़न के घर गुजरांवाला आया हुआ था। हम दोनों में बहुत दोस्ती थी। एक दिन शाम के वक़्त मैं और अमजद दोनों क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। रात होने पर हम दोनों ने वापस घर आने का फ़ैसला किया। मेरे कज़न के पास उस वक़्त मोटर बाइक हुआ करती थी। सब दोस्तों से मिलकर हम घर के लिए निकल गए। रात के तकरीबन 9-10 बज रहे होंगे कि हम घर के बाहर पहुंच गए। मेरे कज़न के घर की बाहर की मेन दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची थी। अंदर जाने से पहले हम बाहर ही लगे हुए बेंच पर बैठ गए कि थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे। अभी हम बैठे हुए आपस में बातें ही कर रहे थे कि अचानक हमें किसी के हंसने की आवाज़ आना शुरू हो गई। हमने फ़ौरन आगे पीछे देखा मगर कोई नज़र नहीं आया। अचानक हमने देखा कि एक औरत मेरे कज़न के घर की बाहरी दीवार के ऊपर खड़ी हुई है और हमें देखकर हंस रही है। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे और वह नंगे पैर दीवार के ऊपर खड़ी हुई थी। मेरे कज़न के घर की बाहरी दीवार के ऊपर लोहे की नोकीली रॉड लगी हुई थी जिस पे खड़े होना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। उसकी आंखों में लाल रंग की रोशनी जैसा कुछ चमक रहा था। उसने हमें देखकर हंसना शुरू कर दिया। हम दोनों ने डर के मारे फ़ौरन मोटर बाइक स्टार्ट की और जितनी तेज़ चला सकते थे डरती हुई हालत में वहाँ से भागे। 1-1.5 घंटे बाद हमें हमारे अंकल की यानी कि अमजद के अब्बू की कॉल आई कि कहाँ रह गए हो, रात काफ़ी हो रही है। तो हमने कहा कि जी आ रहे हैं। हम जब वापस घर की तरफ आए तो हमने हर तरफ देखा मगर वहाँ कोई भी नहीं था। हमने जल्दी से घर की बेल बजाई और घर में दाखिल हो गए। हमने घर वालों को बताया तो उनको भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है। उसके बाद हमने कभी भी उस औरत को नहीं देखा मगर ये एक्सपीरियंस हमें हमेशा खौफज़दा कर देता है। एक और स्टोरी हमें भेजी है अमित ने, जिनका ताल्लुक़ इंडिया से है। वो कहते हैं कि ये वाक़या उनके फ़ादर के साथ पेश आया था जब उनकी शादी नहीं हुई थी। वो अपनी कहानी में बताते हैं कि एक बार उनके फ़ादर काम से रात को लेट वापस आ रहे थे। उस रात बहुत तूफ़ानी बारिश लगी हुई थी कि अचानक उन्होंने देखा कि रोड के एक तरफ एक लड़की खड़ी हुई है जो उनसे लिफ्ट मांगने का इशारा कर रही है। उन्होंने गाड़ी रोकी तो उस लड़की ने कहा कि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे, बारिश काफ़ी तेज़ है और कोई टैक्सी नहीं मिल रही। मेरी अम्मी घर में अकेली हैं, वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी। मेरे फादर ने उनको गाड़ी में बिठा लिया। वो सर्दी और ठंड की वजह से कांप रही थीं तो मेरे फादर ने अपनी जैकेट उनको दे दी और कहा कि आप ये पहन लें। कुछ देर की ड्राइव के बाद उस लड़की ने कहा कि बस यहीं कार रोक दें। वहाँ से एक पतला सा रास्ता एक घर की तरफ जा रहा था। उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी क्योंकि यहाँ कार नहीं जा सकती। मेरे फादर ने कहा कि क्या मैं आपको आगे तक छोड़ दूँ? तो उस पे उस लड़की ने कहा कि नहीं नहीं, मैं चली जाऊँगी, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके बाद वो उस पतले रास्ते से अंदर की तरफ चली गई। मेरे फादर जब घर पहुंचे तो उनको याद आया कि वो अपनी जैकेट तो उसी लड़की को दे आए हैं। अब रात काफ़ी हो गई थी तो उन्होंने सोचा कि मैं कल सुबह जाकर जैकेट ले लूँगा। अगले दिन मेरे फादर उस पतले से रास्ते से गुजरकर उस घर के बाहर गए और दरवाज़ा बजाया तो काफ़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाज़ा खोला। मेरे फादर ने कहा कि कल मैंने आपकी बेटी को यहाँ ड्रॉप किया था, बारिश काफ़ी थी तो मैंने अपनी जैकेट उनको दे दी थी।
मैं वही लेने आया हूँ। तो वो औरत हैरानी से मेरे फादर को देखने लगी और चुप हो गई। मेरे फादर ने उनसे कहा कि अम्मा क्या हुआ है आपको? मैं जैकेट लेने आया हूँ। तो उस औरत ने मेरे फादर को अंदर बुलाया और कहा कि वो तस्वीर लगी है, वही लड़की थी। तो मेरे फादर ने फ़ौरन पहचान लिया कि जी जी यही लड़की थी। उस औरत ने कहा कि आप क्या कह रहे हो, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। तो इसमें मेरे फादर ने कहा कि नहीं अम्मा, मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मैंने इसी लड़की को कल रात में ड्रॉप किया था। तो इस पे उस औरत ने रोते हुए कहा कि बेटा ये मेरी बेटी थी जो 3 साल पहले घर आते हुए एक एक्सीडेंट में मर गई थी। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने कहा कि आप क्या कह रही हैं? मैंने कल रात तो इसको ड्रॉप किया है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात तो उसने मुझसे बिल्कुल नॉर्मल बातचीत की है, आप प्लीज़ मेरे साथ मजाक मत करें। जब उस बूढ़ी औरत ने देखा कि मेरे फादर तो उसकी बात पर भरोसा ही नहीं कर रहे, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो चलो मैं तुमको उसकी कब्र पर ले चलती हूँ। मेरे फादर को अभी तक ये सब झूठ लग रहा था। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप चलें, मैं आपके साथ चलता हूँ। इसके बाद मेरे फादर उस बूढ़ी औरत को लेकर वहाँ से थोड़ी दूर मौजूद कब्रिस्तान में गए। तो जो मंज़र उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो देखकर उनके ऊपर सख्ता सा तारी हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी जैकेट उस लड़की की कब्र पर पड़ी हुई थी। वो भयानक मंजर देखकर मेरे फादर बिना अपनी जैकेट लिए वहाँ से भागे और वापस घर आकर बेहोश हो गए। 4-5 घंटे बेहोश रहने के बाद जब उनको होश आया तो उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है। उनके ऊपर खौफ इस कदर तारी था कि वो कितने दिनों तक घर से बाहर जाते हुए डरते थे। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं लोगों के साथ कि जब मैं पढ़ता हूँ और जब रिकॉर्ड करता हूँ तो मुझे ख़ुद भी रात के टाइम ये रिकॉर्ड करते हुए डर लग रहा होता है। एक और स्टोरी हमारे साथ शेयर की है शाफिया साहिबा ने, जिनका ताल्लुक़ अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क से है। वो अपनी कहानी में बताती हैं कि ये बात तकरीबन 2003 की है, जब मैं हाई स्कूल में थी। उस वक्त हमारे स्कूल में एक डांसिंग इवेंट था जिसमें हम 4 दोस्तों ने और स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। डेली क्लासेस के बाद हम अपने स्कूल के ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस किया करते थे, जो कि स्कूल की बैक साइड पे बना हुआ था, और ऑडिटोरियम में ही स्टेज था जहां हम सब दोस्तें प्रैक्टिस करते थे। उस ऑडिटोरियम की बैक साइड पर एक कैफेटेरिया बना हुआ था। जिस दिन हमारा इवेंट था हम सब ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहे थे। हम सब के ड्रेसेस स्कूल की तरफ से थे। मेरी दोस्त ने जब अपना ड्रेस ट्राई किया तो वो पहनते हुए साइड से फट गया। हम बहुत परेशान हो गए। तो हमारी टीचर ने कहा कि मेरे पास 3 एक्स्ट्रा ड्रेसेस हैं। उन्होंने मुझे कहा कि तुम स्टेज की बैक साइड पे मौजूद रूम में जाओ, वहाँ एक कैबिनेट होगा, वहाँ से तीनों ड्रेसेस ले आओ। मैं फ़ौरन से स्टेज के पीछे की तरफ चली गई। वहाँ बहुत अंधेरा था, मुझे कैबिनेट अंधेरे की वजह से कहीं नज़र नहीं आ रहा था, और उस वक़्त वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बैक स्टेज क्रॉस करते करते कैफेटेरिया की तरफ आ गई। मैं अभी ढूंढ ही रही थी कि मुझे कैफेटेरिया के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। क्योंकि कैफेटेरिया बैक स्टेज की साइड पर ही था, मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो औरत अंधेरे में कहीं बैठी हुई थी। उसने आगे बढ़कर मुझे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 3 ड्रेसेस चाहिए कि वो यहीं कहीं कैबिनेट में हैं। वो औरत मुझे कैबिनेट की तरफ लेकर गई और वहाँ से तीनों ड्रेसेस निकालकर मुझे दे दिए और कहा कि तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं यहीं कैफेटेरिया में काम करती हूँ। मैंने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम क्रिस्टियाना है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस ऑडिटोरियम में आ गई। मैंने आकर अपनी टीचर को कहा कि लेट आने के लिए सॉरी मैम, असल में मुझे ड्रेसेस नहीं मिल रहे थे क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। ये तो शुक्र है कि कैफेटेरिया में काम करने वाली एक लेडी क्रिस्टियाना ने मेरी हेल्प की और मुझे ड्रेसेस निकाल कर दिए। तो उस पर मेरी टीचर ने मुझे कहा कि इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने टीचर को कहा कि आप क्या कह रही हैं, मैंने कोई मजाक नहीं किया, मुझे वाकई ये ड्रेसेस लेडी क्रिस्टियाना ने निकाल कर दिए हैं।
वो ये बात सुनकर बिल्कुल शॉक हो गई थी। वो 2 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रहीं। हमने उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, क्या हुआ है मैम आपको? तो उन्होंने बताया कि क्रिस्टियाना यहाँ कैफेटेरिया में काम करती थी, मगर 6 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो वो तुम्हें कैसे दिख सकती है? ये बात सुनकर मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। मैंने उस दिन डांस इवेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया और वापस अपने घर आ गई। आज इतने साल गुजरने के बाद भी वो दिन याद करती हूँ तो एक अजीब सा एहसास होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बताई गई तीनों कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी, और अगर पसंद आई हैं तो इनको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई पुरस्कार वाक़या है तो हमारे साथ शेयर करें, हम उसको अपनी वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।